तो नाज़रीन, भारत दूसरी बार T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। चौकर्स तारीख रकम न कर सके। जनूबी अफ्रीका को भारत के हाथों 7 रन से शिकस्त। 177 रन हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका 169 रन ही बना सका। हेनरिच क्लासन 52 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। डिकॉक 39, ट्रस्टन 31 रन बनाकर आउट हुए। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की उम्दा बॉलिंग 2-2 विकेट्स हासिल की। भारत ने मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेट्स पर 176 रन बनाए। विराट कोहली ने 76 रन की बारी खेली। अक्षर पटेल 47, रोहित शर्मा 9 रन बनाकर आउट हुए, जबकि पंत खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। सूर्य कुमार यादव ने 3, दुबे ने 27 रन बनाए। विराट कोहली फाइनल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। विराट कोहली का T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। भारत दूसरी बार T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। और आगे बढ़ते आपको बताएं कि फैसल वावड़ा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मामला। जस्टिस अतर मिनल्ला का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। फैसल वावड़ा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का नहीं कहा था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कोई शिकायत दायर की, ना ही मुझसे मुशावरत की गई। तौहीन अदालत के मामले पर मेरा मौक़िफ़ मेरे अदालती फैसलों से वाज़ेह है। ये तासुर दिया गया जिसे फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालती कार्रवाई चलाने का आगाज़ मेरी शिकायत पर किया गया है। मैंने तौहीन अदालती कार्रवाई चलाने के लिए कोई शिकायत की, ना ही मैंने कोई राय दी है। 2017 से मुझे तज़हीक आमेज़ मुहिम का सामना है। ख़त लिखने का मकसद ये बात रिकॉर्ड पर लाना है कि इस तासुर को ज़ायल किया जाए कि फैसल वावड़ा मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालती कार्रवाई मेरे कहने पर शुरू हुई है। मेरे खिलाफ जिस कदर तज़हीक आमेज़ या झूठी मुहिम चलाई जाए, मैं किसी के खिलाफ तौहीन अदालती कार्रवाई चलाने की राय नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस अतर मिनल्ला ने मैं ज़ेरे समात मखसूस नशिस्तों के केस में इजाफी नोट लिख दिया। नोट में जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना है कि बादियो नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को उनके बुनियादी हक से महरूम किया गया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। बादियों नज़र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई। गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। इस तरह वोटर्स को उनके बुनियादी हक से महरूम किया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने ज़ेरे समात मखसूस नशिस्तों के केस में इजाफी नोट लिख दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफी नोट में कहा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल और इसके दौरान और बाद में क्या क्या शिकायत थीं, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड दे। मखसूस नशिस्तों का केस सिर्फ नशिस्तों का नहीं बल्कि असल स्टेक होल्डर्स यानी अवाम के बुनियादी आईनी हकूक का केस है। इलेक्शन कमीशन मुतमईन करे कि आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके देकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। मखसूस नशिस्तों का फैसला अकेले में महज तकनीकी नुक्ते निकाल कर नहीं किया जा सकता। इजाफी नोट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन तहरीरी बयान दे कि क्या PTI को बतौर सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर रखना कानूनी अमल था। इंतखाबात से मुतल्लिक दरख्वास्तों को इसी केस के साथ मुकर्रर किया जाए। इलेक्शन कमीशन अदालती सवालात पर तहरीरी मारूजात जमा कराए। इलेक्शन कमीशन बताए कि PTI को इंतखाबी अमल से क्यों बाहर किया गया, बताया जाए। इंतखाबी अमल से बाहर करके PTI को मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी गयी। वकील इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत देने का फैसला रिटर्निंग अफसरान पर डालने की कोशिश की। बादियों नजर में सूरत हाल गैर मामूली थी। नाहिल होने वाली सियासी जमात के उम्मीदवार अपनी हैसियत रखना चाहते थे। आगे बढ़ते आपको बताएं कि रवामा बलूचिस्तान में बारिशों के बायस हादसात में 2 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं और PDMA की जानिब से कहा गया है कि डेरे भुगटी, झलमक्सी, खजदार, बारखान और मूसा खेल में वाकयात पेश आए हैं। शदीद बारिशों से बलूचिस्तान में 258 मकानात को नुकसान पहुंचे, जबकि 29 मवेशी, 17 किलोमीटर शाहराहें और 310 एकड़ पर फसलें बारिशों से मुतासर हुई हैं। मुतासर अजला में PDMA की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, दर्ज हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का इम्कान नहीं है। मौसम की ताज़ा सूरत हाल क्या है, मज़ीद बताएंगे अजहर ज़ैदी। जी बिल्कुल, कराची में शदीद गर्मी और हब्स की लहर जो है वो बरकरार है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद और मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। महकमा मौसमियात
का कहना है कि मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी का तनासुब 70% है, जबकि आज जो है बारिश का कोई इम्कान नहीं है। ताहम मतला जो है वो जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी जो है गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें, अगर घरों से निकलें तो सर को ढांप कर जो है वो घरों से निकलें। जी। और नाज़िन, लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया है। आसमान पर हल्के बादल, हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज और कल वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद जाने अपनी नुमाइंदा सामिया सई से। जी सामिया, बताइएगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाइस आज गर्मी का जोर टूट गया है। लाहौरियों ने भी जो है वो सुख का सांस लिया है, क्योंकि शदीद गर्मी जो थी वो पहले महसूस की जा रही थी। आज जो है वो गर्मी की शिद्दत में भी कदरे कमी रिकॉर्ड की जा रही है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 30, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आज महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 34 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब आज 70% तक जा पहुंचा है। आज और कल शहर लाहौर का जो मौसम है वो खुशगवार रहेगा, और मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आइंदा 2 रोज तक वक्फे वक्फे से जो है वो बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। शहरियों को भी यही कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। शदीद बारिश के दौरान जो है वो बिजली के खंभों और बरकी तारों से दूरी इख्तियार करें। जी, वेलकम बैक। नाज़िन, IMF ने बजट की मंजूरी के साथ ही बिजली और गैस के निर्खों में इजाफे के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा भी कर दिया है। IMF का कहना है कि फैसलों पर 1 जुलाई से अमल दरामद किया जाए। इस्लामाबाद से तैयार करदा रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे पर 1 जुलाई से अमल दरामद करें। वफाकी बजट की मंजूरी के साथ ही IMF का डू मोर का मुतालबा। IMF ने मुतालबा किया है कि बिजली महंगी करने के लिए नेपरा के फैसले पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। आलमी मालियाती इदारे ने मजीद कहा है कि नए माली साल में गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए और नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की पेशगी शराइत पर अमल दरामद किया जाए। ज़राए का मजीद कहना है कि IMF के वफ्द का जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान है। IMF ने बजट में सख्त मुआशी फैसलों को सराहा है। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF ने वफाकी बजट में टैक्स की छूट और रियायतें खत्म करने के फैसले की भी तारीफ की है। बजट मंजूरी में हिमायत हासिल करने के लिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने हिस्से की कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप भी कुर्बान कर दी। एक नशिस्त वाली इत्तेहादी जमातें भी कायमा कमेटी की सरबराही लेने में कामयाब हो गई हैं। रिपोर्ट देखिए। बजट मंजूरी के लिए हुकूमत की बड़ी कुर्बानी। अपने हिस्से की कायमा कमेटियां भी इत्तेहादियों को दे दी। एक नशिस्त वाली जमातें भी कायमा कमेटी की सरबराही लेने में कामयाब। पार्लिमानी ज़राए का कहना है कि कोटा के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 9 और मुस्लिम लीग नून को 13 कमेटियां मिलना थीं। ताहम अब तक पीपल्स पार्टी को 12 अहम कमेटियों की सरबराही दे दी गई है। पीपल्स पार्टी खजाना, मवासलात और खारजा अमूर समेत अहम कमेटियों की सरबराही लेने में कामयाब हुई। नून लीग अब अपने नजरअंदाज अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरीज बनाएगी। MQM को 2 के बजाय 4 कायमा कमेटियों की सरबराही मिल गई है। डॉक्टर फारूक सत्तार को निजकारी और सैयद हफीजुद्दीन को सनत और पैदावार कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। जावेद हनीफ को तिजारत और अमीनुल हक को कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन की चेयरमैनशिप मिल गई। बाप पार्टी के खालिद मक्सी और नेशनल पार्टी के पलीन ब्लोच भी कायमा कमेटी के चेयरमैन बन गए। और नाज़िन, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के आलमी दिन पर पैगाम। आज पार्लिमानी जमहूरियत के उसूलों को बरकरार रखने के अज़्म की तजदीद का दिन है। पार्लियामेंट हमारी जमहूरियत की बुनियाद और मुआशरे में इंसाफ और मसावात के उसूलों की मुहाफ़िज़ है। पार्लिमानी निज़ाम शफाफियत, जवाबदही और हुक्मरानी में आवाम की नुमाइंदगी को यकीनी बनाता है। हर शख्स और इदारा पार्लिमानी इदारों को मजबूत बनाने की कोशिश में अपना किरदार अदा करे। मरीम नवाज ने मज़ीद ये भी कहा कि इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत पार्लियामेंट इंतहाई ज़रूरी है। जमहूरियत की क़ुव्वत पार्लिमानी इदारों की मजबूती में है। पंजाब असम्बली में पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट यूनिट और रिसर्च सेंटर कायम किया गया। पार्लियामानी डेवलपमेंट यूनिट जमहूरी उसूलों के मुताबिक अरकान असम्बली की मुआवनत करेगा।